दोस्तों वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड बैटरी को चार्ज करने के हवाले से तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब एक ख़ास लिमिट से मसलन के 3.0 वोल्ट से कुछ नीचे ड्रॉप हो जाए तो ऐसी बैटरी कभी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्ज नहीं होती। चाहे आप उसको 20 दिन लगाए रखो वो चार्ज होगा ही नहीं, मोबाइल फ़ोन डेड ही शो करेगा। अगरचे मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठीक होना तो फिर भी यूं लगेगा यार ये मोबाइल ही डेड है, जबकि उसकी वजह बैटरी होती है ना कि मोबाइल फ़ोन। तो बैटरी जब एक ख़ास लिमिट से ऊपर होती है, मसलन 3 वोल्ट से ऊपर 3.2 3.3 इसके करीब हो तो ही वो चार्ज होना शुरू होती है, अदरवाइज़ वो चार्ज नहीं होती। तो इसलिए जब डेड मोबाइल फ़ोन आपके पास दोस्तों आए तो आपने हमेशा मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का आगाज़ उसकी बैटरी से करना होता है, चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन हो। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है कि बैटरी की वोल्टेज को चेक करना और फिर ये डिसाइड करना कि बैटरी ख़राब है या ठीक है ये, और उसके बाद बैटरी को चार्ज करना। तो ये सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो के अंदर मैं आपके क्लियर करूंगा। वीडियो को तफसील से जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भरपूर और पूरा नॉलेज हासिल हो। तो पहले थोड़ी सी बातें सुन लीजिए जो कि मैं आपको पहले बतानी चाहता हूं कि मोबाइल जो जैसे कि मेरे पास अगर आप देखें ना तो मुख्तलिफ बैटरियां पड़ी हैं एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की। आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो सब की बैटरियाँ मेरे पास मौजूद है। इन पर मैं आपको तजर्बात करके सब कुछ जो है आगे इससे सिखाऊंगा। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब फुल चार्ज हो मोबाइल फ़ोन तो उसकी जो बैटरी की वोल्टेज है वो होती है 4.35 4.35 ये होती है फुल चार्ज की मोबाइल फ़ोन की बैटरी। और दोस्तों जब बैटरी 0% हो तब उसकी वोल्टेज होती है 3.3 के ऊपर मोबाइल फ़ोन की बैटरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है, 0% होती है। और 50% बैटरी होती है 3.9 पर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना हो तो उसकी बैटरी को 3.9 वोल्ट तक चार्ज करके फिर यूज़ कीजिए, ताकि अगर बैटरी कमज़ोरी भी हो तो ऐसा ना हो कि बैटरी कमज़ोरी होने की वजह से वो आप जो है शक में पड़ जाए, ताकि अगर 50% होगी तो वो मोबाइल फ़ोन का लोड अच्छे से उठा लेगी। तो चूँकि हम इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड बैटरी की चार्जिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि जब आपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करना हो तो सबसे पहले आपने उसकी स्ट्रिप को जो है बोर्ड से निकाल कर अपने सामने एक्सपोज करना है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक टेक्नो की बैटरी है, ये इसका जो है बैटरी कनेक्टर है, इसको आपने दोस्तों रखना है अपने सामने। जैसा कि अगर आप देखें तो बैटरी कनेक्टर मेरे सामने है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 पॉइंट इस तरफ हैं और 7 पॉइंट इस तरफ है। तो दोस्तों याद रखिए कि पॉइंट 7 हों या 8, 4 हों या 5, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात आपकी जो मैं याद रखनी है ना आपने, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि बैटरी एंड्रॉयड के अंदर मेन 4 पॉइंट ही होते हैं। अगरचे आपको जितने भी नज़र आएँ लेकिन अंदरूनी तौर पर सिर्फ 4 ही होती। एक होता है बैटरी पॉजिटिव और एक होता है बैटरी नेगेटिव। बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते ही होते हैं, बाकी दो जो पॉइंट होते हैं उनमें से एक होता है आईडी का और दूसरा होता है थर्मल का। आईडी का मतलब ये होता है कि वो पहचान कर सके, बैटरी की आइडेंटिफिकेशन कर सके। मसलन मोबाइल फ़ोन X650 है तो ऐसा ही है ना कि आपने उसके अंदर X650 की बैटरी डाल दी, ऐसा तो नहीं आपने कोई और बैटरी उठाकर सैमसंग की उसके अंदर फिट कर दी हो या कोई और बैटरी डालती हो। तो ऐसी सूरत में मोबाइल फ़ोन उस पिन के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर लेता है बैटरी की कि बैटरी कौन सी है। अब दूसरी लाइन है थर्मल की। तो देखिए चार्जिंग के दौरान या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के दौरान या शॉर्ट सर्किट के दौरान कोई भी वजह हो सकती है, बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज करके बैटरी ब्लास्ट कर सकती होती है। तो ऐसी सूरत में फटोफट मोबाइल फ़ोन को पता चल जाए भाई बैटरी गर्म होगी, बंद कर दो इसको, मोबाइल फ़ोन को बंद कर दो। तो ऐसी सूरत में जो थर्मल की लाइन है उसके थ्रू मोबाइल फ़ोन जो है वो इसके टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रिप होती है ना जो, तो दरअसल ये एक BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट। बैटरी मैनेजमेंट सर्किट इस तरह का लगा हुआ होता है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर जो है कंपोनेंट IC, कैपेसिटर, रजिस्टर, थर्मिस्टर सब कुछ लगे हुए हैं। इसके ज़रिए जो है मोबाइल
बैटरी की आइडेंटिफिकेशन भी लेता है, बैटरी का टेम्परेचर भी लेता है, और यही सर्किट जब बैटरी डीप डिस्चार्ज होती है तो इसको प्रोटेक्शन देता है। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, उलट करंट इसको आप देना शुरू कर दें, फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ से, तो ऐसी सूरत में यही सर्किट जो है प्रोटेक्ट करता है बैटरी को। कह लें कि ये बैटरी का बॉडी गार्ड है। किसी भी करंट ने आना है जाना है तो इसमें से गुजर कर, इसको तफ्तीश देकर, इसको अपना जेबों की तलाशी देकर फिर बैटरी के अंदर आ जा सकता है, वरना कोई भी बैटरी से बाहर आ जा नहीं सकता। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि जब आपने बैटरी को चार्ज करना है, मैं बैटरी की चार्जिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो बैटरी के ये कनेक्टर है, तो इसके ब्लूप्रिंट इसी की फ्लेक्स के ऊपर दिए हुए होते हैं। मसलन के ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है। आप इस चीज़ को अपने जहन में रखिए एक साइड के ऊपर, फिर आप यहाँ पर गौर कीजिए तो देखिए इस तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है 1 और 2 ये आपस में मिले हुए हैं, इस तरफ से भी 2 मिले, यानी कह लें कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये एक साथ मिले हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ये पॉजिटिव के हैं, इस तरफ वाले जो है ये नेगेटिव के हैं, दरमियान में ये वाला NC है, कह लें कि ये वाला NC रखा हुआ है। उसके बाद ID है, तो इसका मतलब उससे नेक्स्ट ID है। नीचे अगर आप देखें तो उससे नीचे वाला यहाँ पर जो है थर्मल का पॉइंट है, आगे वाला NC है। कह लें कि इस तरफ थर्मल और ऊपर की तरफ एंड वाला पॉइंट ID है। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ से मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल गया, यही आपने आइडेंटिफाई करना है। ये है टेक्नो की बैटरी। इन्फिनिक्स की बैटरी मैं आपके सामने ले आता हूँ, फिर उसका भी हम पहचान करते, ताकि आपको मैं पहले तो पहचान करवा देता हूँ ना। तो ये देखें, ये इसका जो है बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी मालूमात लिखी हुई होगी। यहाँ पर भी अगर इस कनेक्टर को पहले चेन में रखिए, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, नीचे लिखा हुआ नेगेटिव, तो उसी हिसाब से ये नेगेटिव है। यहाँ पर T लिखा हुआ है, टेम्परेचर, T मीन टेम्परेचर, तो ये वाली इसकी पिन जो है ये टेम्परेचर की है, थर्मल की है। यहाँ पर ID लिखा हुआ है, तो ये इसकी ID का। अब इस तरह भी आप देखें तो एक पिन ये है, एक पिन ये है, तो यहाँ पर NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। तो ये देखिए NC लिखा हुआ है, इस तरह वाली पिन किसी काम में इस्तेमाल नहीं है। इस तरफ ऊपर टेम्परेचर है, नीचे ID है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यहाँ पर मालूमात दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास एक ओप्पो की बैटरी है, मैं इसका भी आपको चेक करवा देता हूँ ताकि कोई भी कंपनी रह ना जाए आपसे। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है इस तरफ ID की लाइन इस तरफ है, थर्मल की लाइन इस तरफ, ID और थर्मल, यानी कि सिर्फ मशहूर व मारूफ वही 4 पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वीवो की बैटरी के अंदर आप देखें तो यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव है इस तरफ नेगेटिव, तो दरमियान में जो 2 पॉइंट हैं ये है ID के। थर्मल की लाइन यहाँ पर है ही नहीं इस बैटरी के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो है ये मालूम करना है कि यहाँ पर जो है फ्लेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जब आपको पता ही चल जाए तो आप ये नहीं कि इसके ऊपर अंधाधुंध आपने ट्रस्ट कर लेना, नहीं, आपने इसके ऊपर अंधाधुंध जो है, जब ऊपर अगरचे लिखा हुआ हो लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना। यहाँ पर आपने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को लेना है, और यहाँ पर इस तरह पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाली पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, नेगेटिव वाली नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए, और देखिए वोल्टेज क्या है, 3.6 वोल्टेज आ गई। तो ये वोल्टेज थोड़ी है, मुझे इस बैटरी को 3.9 तक इंक्रीज़ करना होगा ताकि मैं इससे टेस्ट कर सकूं कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसे ऑन होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए कि 3.9 तक आपने पहुँचाना है। अगर वो 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, कुछ भी XYZ वोल्टेज है तो आपने उसको इंक्रीज़ करना है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको अब आता हूं कि आपने अपनी पावर सप्लाई को यूज करना है। बैटरी को बूस्ट करने के लिए सबसे महफूज तरीका पावर सप्लाई को यूज करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपने अपनी पावर सप्लाई को जो है 5 एम्पेयर के ऊपर सेट करना है। ये देखिए 5 एम्पेयर के ऊपर मैंने सेट कर लिया, और उसके बाद वोल्टेज जो है वो आपने 4.6 रखना है। 4.6 से आपने कम नहीं रखना और आपने इससे ज़्यादा भी नहीं रखना। अगर दोस्तों आप इससे कम रखेंगे, मसलन 4.4 रखेंगे, तो आपकी बैटरी बूस्ट हो जाएगी, बेहतरीन होगी, सेफली होगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगी। हमारे पास इतना टाइम शॉप के ऊपर होता नहीं कि हम पकड़ कर प्रोब्स को बैठे रहो, ऐसा हमारे पास टाइम नहीं होता। मिनटों सेकंडों का हमारे पास टाइम होता है, तो इसलिए आपने 4.6 रखना है। दूसरी तरफ अगर आप 5 वोल्ट रख देते हैं तो बैटरी क्लिपिंग शुरू कर देती है, यानी बैटरी को पता चल जाता है कि ओवर वोल्टेज आ रही है, तो ऐसी सूरत में वो करंट को ज़रा सा क्लिपिंग शुरू कर देती है।
लेकिन 4.6 के ऊपर जो है बैटरी क्लिपिंग भी नहीं करती वोल्टेज का, सारी की सारी वोल्टेज सेफली मोबाइल फ़ोन के अंदर जाती है, मोबाइल फ़ोन जल्दी से चार्ज होता है, बैटरी जो है जल्दी से चार्ज होती है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आप सुन लीजिए, जब आप इतना काम कर लें तो उसके बाद आपने अपनी बैटरी को अपने सामने रखना है और यहाँ पर इसका जो कनेक्टर है उसको आप अपने सामने लेना है। जैसा अगर आप देखें तो ये मेरे पास डीसी पावर सप्लाई की दो प्रोब्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, किसके, मल्टीमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लगा देना है। और उसके बाद आइए जनाब, अब आपने स्ट्रिप को अपने सामने रख लेना है और यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव लगा देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर आप वोल्टेज को देखें तो है 3.835, 6 हो गई, 7 हो गई, इसके अंदर मसलसल इजाफा होगा। वोल्टेज के अंदर आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का इजाफा हो रहा है, हो गया ना, 1 पॉइंट का इजाफा, 42 तक पहुंच गया, अब 43 तक पहुंचेगा, 44 तक पहुंचेगा, आपके देखते देखते ये देखिए जी पहुंच रहा है। तो यूं ही जब वोल्टेज जानी शुरू हो जाती है बैटरी के अंदर तो बैटरी वोल्टेज में इजाफा होना शुरू हो जाता है मखणों। दूसरी तरफ अगर अम्पेयर के अंदर देखें तो 1.61 अम्पेयर है, तो अम्पेयर जो हैं वो 60 के करीब हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर कमी आएगी, वोल्टेज में इजाफा होगा तो होता जाएगा, क्योंकि बैटरी अपनी वोल्टेज में बढ़ाती जाएगी, अपनी वोल्टेज बैटरी अपनी वोल्टेज बढ़ाती जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अम्पेयर जो है वो डाउन होते जाएंगे, जो बैटरी अपनी वोल्टेज बढ़ाती जाएगी अम्पेयर इस तरफ डाउन होते जाएंगे। तो जब बैटरी जो है 3.9 वोल्ट के ऊपर पहुंच जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी बैटरी 50% हो गई है। यहाँ पर आपको जो है 5 मिनट लग सकते हैं, इसलिए ये सब्र से करने वाला काम है। ठीक है जी। दूसरी तरफ आप देखिए तो अम्पेयर भी आपके डाउन होंगे। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं दोस्तों, जहन में रखो, खोलो जहन को, सुनो जी। वो ये है कि अगर आप प्रोब्स लगाती हैं तो यहाँ पर कोई एम्पेयर नहीं आते तो इसका सीधा मतलब है कि बैटरी का सेल डेड हो चुका है। अगर कोई एम्पेयर नहीं आते तो जो बैटरी का सेल है वो डेड हो चुका है। ऐसी सूरत में उठाकर उसको कचरे में फेंक दो। और इसके अलावा दो मखणों, अगर एम्पेयर बहुत ही कम आते हैं, 200 एम्पेयर आ जाते हैं, सिर्फ 300 आ जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब दोस्तों ये है कि मोबाइल फ़ोन का सेल पार्शली बहुत ज़्यादा डेड हो चुका है। और हेल्दी एम्पेयर कौन से हैं? हेल्दी एम्पेयर हैं 500 मिली एम्पेयर से लेकर 1500 मिली एम्पेयर तक। अब किस पर 500 मिली एम्पेयर आएंगे, किसके ऊपर 1500 मिली एम्पेयर आएंगे? तो दोस्तों सुनो, अगर बैटरी बिल्कुल डेड है तो उसके ऊपर 1500 मिली एम्पेयर तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर बैटरी फुल चार्ज है तो वो 500 मिली एम्पेयर तक जो है वो आएगी। कह ले कि वो 1500 से स्टार्ट होगी, 1500 मिली एम्पेयर से, फिर जैसे जैसे वो चार्ज होती जाएगी एम्पेयर उसके डाउन होते 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 नीचे आ जाएंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो सामने भी आपके जो है मुसलसल कमी आ रही है, किसके अंदर? इजाफी एम्पेयर्स के अंदर। और इजाफा किस में हो रहा है? वोल्टेज में। तो ये एक हेल्दी बैटरी को चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप जो है चंद मिनट उसको जो है प्रोब्स लगाएंगे तो आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और बैटरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये ओप्पो की बैटरी है ना, इसको हमने अब चार्ज करना है तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाना मकसूद है, इसलिए मैंने इस बैटरी को चूज़ किया है। अब प्रोब्स अपने सामने लाइए, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिए, नेगेटिव पर नेगेटिव लगा दिए, तो कोई वोल्टेज आई कोई नहीं, 0/0। अब मैं प्रोब्स को उलट करके लगाता हूँ तो भी देखो 0/0। अब इस फ्लैक्स ने हमें बता तो दिया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन बैटरी है ज़ीरो। अब मैं भी फर्स्ट टाइम इस बैटरी की टेस्टिंग करने लगा हूं, मैंने इससे पहले इसको नहीं टेस्ट किया था। तो अब मैं मल्टीमीटर की 3.6 वोल्टेज के ऊपर प्रोब्स को मल्टीमीटर के साथ जोड़ लेता हूं। तो देखें स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज सेम हो गया। अब लगाइए पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। अब जब मैं प्रोब्स लगाऊंगा तो बोलकर बैटरी बता देगी भाई मैं डेड हुई पड़ी हूँ, भाई मैं फारिग हुई पड़ी हूँ। तो अभी बोलकर बैटरी बताएगी पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव लगाए। ओए होए 1800 से स्टार्ट हो गई, लेकिन बहुत स्पीड से ही नीचे गिर रही है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो गई थी। अब यहाँ पर देखें तो वोल्टेज के अंदर बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, 3.5 तक पहुँच गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एम्पेयर भी बहुत तेज़ी से जो है डाउन होकर 1500 के करीब जो है पहुँच गए। तो ये बैटरी अगर मैं मोबाइल के अंदर डाल देकर 20 साल उसको चार्जिंग के ऊपर लगा देता ना तो रौड़ा ही रहना सी।
تو اس لیے دوستو آپ نے جو بالکل ڈیڈ بیٹری ہو اس کو اٹھانا ضروری ہے. کس طرح سے؟ یہی طریقہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. اب کب یہاں پر بیٹری کو میں نے چھوڑنا ہے؟ جب اس کی وولٹیج 3.9 تک پہنچ جائے گی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا کیونکہ تب وہ 50% ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دوستو آپ کو مارکیٹ کے اندر بیٹری چارجنگ موڈیولز بھی مل جاتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر میں ان کو جو ہے پسند بھی نہیں کرتا. یوں ہی دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک اور بیٹری ہے، یہ کس کی ہے؟ ویوو کی ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیٹری پھول چکی ہے، اس سے کڑکڑ کی آواز بھی آ رہی ہے. تو دوستو یاد رکھیے کہ اگر کوئی بیٹری آپ کے پاس پھولی ہوئی حالت میں آ جاتی ہے تو اب آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا، صرف اس کو ریپلیس کرنا ہے. پھولی بیٹری کو آپ نے کبھی بھی اس کو پنکچر کر کے کچھ کر کے ٹھیک آپ نے اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اب یہاں پر ایسی بیٹری جو ہے اگر آپ اس کو اپنی ڈی سی پاور سپلائی بھی لگاتے ہیں تو جیسے اگر آپ دیکھیں کسی طرح کے کوئی امپیر نہیں آئے، ایسی بیٹری چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر سکرین کے اوپر امپیر نہ آئیں تو اس کا مطلب سمپل سیدھا سا یہ ہے کہ یہ بیٹری خراب ہے، اس کا سیل ڈیڈ ہو چکا ہے. تو دوستو یہ تھی اینڈرائڈ بیٹری چارجنگ کے حوالے سے آپ کو معلومات. مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.